गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी विद्यालयपुर से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज इस पाठ 3 वैश्विक समुदाय एवं भारत के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में भूमिका क्या है और किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे भारत देश के विभिन्न विभागों में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है और भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने में जुटा हुआ है। तो विद्यार्थियों, आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका एवं दूसरी ओर भारत की भी संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका है, किस प्रकार से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का निर्वहन करने में उसका सहयोग कर रहा है, कौन कौन से भाग हैं जिनमें भारत की जो भूमिका है वो श्रेष्ठ कर अन्य दूसरे ऐसे देश हैं जो उनसे श्रेष्ठ है। ऐसी बहुत से कार्य हैं जिनमें भारत एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे अगर वर्तमान की स्थिति में देखें तो भारत ने जिस प्रकार से कोरोना से निपटने के लिए संपूर्ण विश्व में सभी देशों की जो सहायता की वो एक अभूतपूर्व योगदान है। जैसे सभी देशों को वे दवाइयां उपलब्ध कराना जो कोरोना के समय में कोरोना बीमारी के लिए पेशेंट को बहुत जरूरी थी, बहुत से देशों को उन दवाइयों को उपलब्ध कराना। आज कोरोना की जो वैक्सीन है उसमें अग्रणी स्थान पर भारत को खड़ा रखना, दूसरे देशों की मदद करना, तो एक प्रकार से ये उन देशों की मदद के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की भी मदद है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देशिका में शामिल है। तो विद्यार्थियों, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं भारत की भूमिका क्या है। भारत का विश्व शांति की स्थापना में अटूट विश्वास है। एक बार नहीं कई बार भारतीय सेनाओं ने कोरिया, सूडान, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, विश्व में मानवाधिकार की रक्षा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के कार्यों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र का पूरा सहयोग किया। इसके साथ साथ राष्ट्रकुल की भावना से ओतप्रोत भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ की इस भावना को भी पूर्ण सहयोग करना, अर्थात सभी देशों के साथ प्रायः मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का एक सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं, अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। वे अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ऐसे देशों को राष्ट्रकुल कहा गया जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य से शासित थे, परंतु कुछ समय बाद उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिली। इसके बाद एक और संगठन है दक्षेस। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं विकास का हमेशा समर्थक रहा है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ साथ दक्षेस, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों का भी भारत सक्रिय भागीदार रहा है और सक्रिय सदस्य रहा है। आइए जानते हैं दक्षेस क्या है। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। इसका स्थायी कार्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है।
नवंबर 2005 में अफगानिस्तान भी इस दक्षेश के सहयोग संगठन में सम्मिलित हुआ। सन 2007 में अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में दक्षेश में इस सहयोग संगठन में 8 देशों का यह संगठन है, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 8 देशों का एक ऐसा समूह है जो किसी भी आपत्ति, विपत्ति, शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए एक दूसरे का अपने अपने अनुसार अपनी अपनी स्थिति के अनुसार एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आइए जानते हैं दक्षेश की स्थापना का और क्या उद्देश्य है। इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन शैली स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना इस सहयोग संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद एक और संगठन है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान। आसियान देशों यानी दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक ऐसा संगठन जिसमें जो राष्ट्र शामिल हैं वो एक दूसरे की हर प्रकार से मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस सहयोग संगठन को आसियान कहते हैं। चूंकि भारत अभी तक आसियान का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध स्थापित करना और सभी देशों की मदद करना भारत का लक्ष्य है। विद्यार्थियों, ये था भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका, राष्ट्रकुल के सदस्यों के साथ भूमिका, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन में भारत की भूमिका और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन में भारत की भूमिका किस प्रकार है और किस प्रकार भारत सभी देशों के साथ मिलकर के विश्व शांति, विश्व स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विकास कार्यों पर सभी का सहयोग करता है। तो विद्यार्थियों, भारत की संयुक्त राष्ट्र में ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक अहम भूमिका के रूप में रोल अदा करता है। तो ये था आज का हमारा तीसरे पार्ट का अंतिम टॉपिक। कल चौथा अध्याय शुरू करेंगे, नागरिक सुरक्षा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।